हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। यार दोस्तों, एसएससी जेईई 2023 का एग्ज़ाम संपन्न हुआ। एक मन में सवाल ज़रूर बन रहा होगा कि यदि मेरे मार्क्स मतलब मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो एसएससी जेईई एग्ज़ाम देने गए हैं 2023 वाले फुल प्रिपरेशन के साथ, उनका किस्मत कुछ लोगों का साथ नहीं दिया होगा। तैयारी 100% होने के बावजूद जो 4 से 5 नंबर से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए। देखो, ये किस्मत का गेम है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाउंड्री लाइन पे होता है, किसी के 0.5 से रह गए, किसी के 2 से, किसी की 3 से, तो हो सकता है कि एसएससी जैसे एग्जाम में उस दिन आपका किस्मत अच्छा नहीं रहा हो, उस दिन आपका लक अच्छा नहीं रहा हो, बट आप मॉक टेस्ट में या इसके पहले जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो। तो ये मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है, बीइंग एन मोटिवेशन। यार आप लोग हताश नहीं होना है, क्योंकि जंग आप लड़ते हैं तो हार जीत तो लगा रहता है। कभी हार आपकी किस्मत की वजह से हो, आपका किस्मत साथ नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपका किस्मत साथ नहीं देगा। आपका किस्मत आपके साथ रहेगा, बशर्ते तब तक जब तक आप प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये सोचना है कि अगली बार जब एग्जाम में अपियर हो तो आपकी तैयारी उस लेवल पे हो ना, कि जो बाउंड्री है ना उसके काफी दूर आप लोग, मतलब उस पार हो, इस पार नहीं उस पार, मतलब सिलेक्शन वाला। जैसे कि आपका कट ऑफ जो भी रिस्पेक्टेड कैटेगरी का गया, तो यार अब हमें इस तरह की तैयारी करना है ना, कि जैसे आपको सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार मिस किए हैं, इस बार आप लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाए हो 2-4 नंबर से, 10 नंबर से, या जो भी आपका, तो आपको करीब इस बार 130-35 लेकर के जाना है। अब 130-35 लेकर के जाने के लिए ऐसा नहीं है, अगर मैं स्पेशली मैकेनिकल के लिए भी बात करूं, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया था, बनाऊंगा। ये मैकेनिकल की बात करूं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 150 की पार कैसे जाएगा? तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट तैयार हैं, और हाँ ये है कि कुछ टॉपिक आपने छोड़ रखे हैं, तो आइडेंटिफाई करो कि आपकी एग्जामिनेशन में इधर 3 से 4 सालों में कौन कौन से नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं, जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने उसको स्किप किया या उसके कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से तैयार नहीं है। एक तो सबसे पहले आज वो डायरी बनाओ, जस्ट ये वीडियो देखने के बाद। देखो, एक मतलब होता है ना, मैनुअल वर्क करना बहुत जरूरी है। उस डायरी में नोट डाउन करो। देखो, मैं आपको बोलता हूँ ना, आप हारे हो तो एक पूरी दुनिया का नियम होता है, कोई भी जीत और हार होती है तो उसकी समीक्षा की जाती है। आप भी बैठ के समीक्षा करो, 2-4 दिन टाइम दो, टेक योर ओन टाइम यार। देखो, मैं आपको हमेशा ऑनेस्ट एडवाइस देता हूँ। अब उस समीक्षा में आपको अपने पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हो सकता है आप उन कॉन्सेप्ट को मिस किए हो, दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो। किस्मत यहाँ पे सबसे, मैं इस वीडियो को मैं टाइटल में बोल रहा हूँ ना, किस्मत साथ नहीं दिया, तो किस्मत साथ यहाँ पे भी नहीं देता है, कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। आप इस पे भी वर्क करना। हो सकता है एक तीसरा कारण जो मुझे ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट वगैरह आपने नहीं दिया हो। बच्चों, आप लोग अगर आप इन सारी चीज़ों पे अडिग हो, इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाए हो, तो मेरा सजेशन है कि मॉक टेस्ट वगैरह दो यार। आप मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से दो, और मॉक टेस्ट अब अभी से देना शुरू करो। मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 4 महीने में आप ये सारी कमियों को दूर कर लोगे। तो जब लास्ट में आपका एग्जाम के 1-2 महीने आप फाइनल राउंड खेलोगे ना, तो आप बाउंड्री पे नहीं रहोगे। एक हर मॉक में आप लोग, हर टेस्ट में आप लोग एबव 150 रहोगे। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही सलाह दूंगा। और एक चौथा कारण जो मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के साथ होगा, क्योंकि वो उन बच्चों के साथ होता है जिनके नंबर बहुत कम होते हैं। हालांकि कम तो अब इस बात है, बहुत कम है, वो भी सिलेक्टेड नहीं है। तो जैसे एग्जाम क्रैक करना होता है, तो आप जब अपियर हो रहे हैं, मानना या मत मानना, अपनी अंतरात्मा से कभी सोचना, एग्जाम में आप बैठे और सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसा, आपको हमने ये प्रैक्टिस किया है, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और जिनके साथ होता है ना, कम से कम उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में अराउंड 8 से 10 हजार, 12 हजार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। और आप अगर बाउंड्री लाइन से काफी दूर हैं, तो हो सकता है कि आप 2 से 3 हजार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके मोर देन सफिशिएंट आपने मान लिया। तो यदि आप प्रिपरेशंस में अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक से 8 से 10 हजार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बाउंड्री लाइन को एक्सीड करोगे बहुत तगड़े से यार। तो बच्चों, अब मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में बस आपको इतना बताऊं कि मैंने कई सारी किताबों को पढ़ा, कई सारी किताबों को, और इनफैक्ट जेई लेवल पे, एई लेवल पे, ईएससी लेवल पे, और मार्केट की अच्छी अच्छी बुक मतलब मेरे पास रहती थी। साथ में आप लोगों को 3-4 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अच्छी अच्छी जो हैं मॉक टेस्ट वगैरह रखता हूँ।
जिससे कि हमारे पास ऑनलाइन भी रिसोर्सेज हैं, ऑफलाइन भी रिसोर्सेज हैं, और हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो ये आप लोग देख लेना कि आप कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा आप प्रैक्टिस हो। बाकी अच्छा करोगे, मुझे पता है कि 2024 इलेक्शन ईयर है, बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये 4-5 पॉइंट की समीक्षा करना, कहाँ पे आप लोग लाइक कर रहे हो, और बस यही है कि इन्हीं चारों पॉइंट पे हमें वर्क करना है। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि लास्ट में सब समीक्षा करने के बाद आप अपने रिवीजन को मत भूलना है, क्योंकि आपके कंसेप्ट तैयार है ना, तो कंसेप्ट अभी 6 महीने बाद, 5 महीने बाद तभी रहेंगे जब दिमाग में, जब आपके अपने कंसेप्ट रिटर्न रहेंगे। तो बस आपके एसएससी इस बार आपका किस्मत साथ देगा, मुझे भरोसा है आपका किस्मत इस बार साथ देगा। तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू गाइज। एंड आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप लोगों में से लगता है कि नहीं, आप लोग यकीन बैच 2024 आपको ज़रूरत है टेक्निकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की, 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक है। इंडिया का पहला प्रीमियम ऑनलाइन बैच है जिसमें 400 से 500 घंटे की क्लासेस होंगे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल की, फाउंडेशन टाइप की। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। ज्वाइन करने के लिए ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं Y201, जो आपके 2024 में मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मेरी सलाह अच्छी लगी तो आप लोग बताइएगा आपके मार्क्स, आपका सिलेक्शन किस वजह से मिस हुआ और कितने नंबर से मिस हुआ, प्लीज बताना जरूर।